संगत से विनती है कि इस साखी को अंत तक जरूर सुने। इससे आपको पता चलेगा कि हमारे जीवन में गुरु का क्या महत्व होता है। गुरु ही वह शक्ति है जो हमारा मार्गदर्शन करता है और हमें सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है। अगर गुरु ना हो तो हमें संसार में कुछ भी नहीं है, हमारे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होता। और जब हम इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे तब भी हमें गुरु की ज़रूरत होगी। वही गुरु हमारा हाथ पकड़कर हमें उस मार्ग पर लेकर जाएगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, हम आप सभी का स्वागत करते हैं। हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि जब हम दुख में होते हैं तो बाबा जी पर विश्वास करते हैं और उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। लेकिन जैसी हमारे पास माया यानी धन दौलत आती है, हम बाबा जी को भूल जाते हैं, सत्संग में जाना बंद कर देते हैं। पर फिर क्या होता है ये आपको आज की इस साखी में समझने को मिलेगा। इसलिए किसी भी परिस्थिति में हमें उस कुल मालिक का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा उसे याद रखना चाहिए। तो चलिए संगत जी, आज की यह साखी शुरू करते हैं। आज संगत जी, यह एक सच्ची साखी है जो नोएडा के पास के छोटे से नगर साहिबाबाद के एक परिवार की है। उनका जूते और चप्पलों का कारोबार था और पूरा परिवार नामधारी सत्संगी था। कुछ साल पहले उनका कारोबार ठीक ठाक था, ना तो बहुत बड़ा और ना ही बहुत छोटा। उस समय पूरा परिवार नियमित रूप से सत्संग और सेवा में जाता था। जब भी डेरे से कोई हुक्म आता, यह परिवार सबसे आगे होता था। कभी भी कोई सत्संग या सेवा का मौका ये लोग नहीं छोड़ते थे। धीरे धीरे सद्गुरु की कृपा इस परिवार पर होने लगी और उनके व्यापार में तरक्की होने लगी। उन्होंने एक दुकान से 2 दुकानें बना ली और काम मिलने लगा। परिवार के मुखिया ने अपनी पत्नी की ड्यूटी दूसरे दुकान पर लगा दी ताकि वह दुकान सिर्फ नौकरों के हवाले ना रह जाए। साध संगत जी, अक्सर देखा जाता है कि जब इस दुनिया में जीव को उसकी ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें मिल जाती हैं, ज़रूरत से ज़्यादा धन मिलता है, तो धीरे धीरे उसका ध्यान रूहानियत से हटने लगता है। वह सद्गुरु से दूर होता चला जाता है और इस संसार की मोह माया में फंस जाता है। उसके पास मालिक के लिए समय नहीं होता, ना वह भजन सिमरन करता है, ना सत्संग में जाता है और ना ही कोई सेवा करता है। उस समय उसकी लालसा अधिक से अधिक धन कमाने की बढ़ जाती है और उसका ध्यान परमात्मा से हट जाता है। ठीक ऐसा ही इस परिवार के साथ भी हुआ। जब सद्गुरु की कृपा से उनका कारोबार अच्छा चलने लगा तो हर हफ्ते सेवा पर जाने की वजह वे महीने में 1 बार ही जाने लगे। जैसे जैसे उनका कारोबार बढ़ता गया, उनका सत्संग और सेवा में जाना बिल्कुल बंद हो गया और भजन सिमरन भी पूरी तरह छूट गया। दूसरे सेवादारों ने जब फ़ोन करके उनका हालचाल पूछा तो परिवार के मुखिया ने यही जवाब दिया कि अब कारोबार की वजह से फुर्सत नहीं मिलती। काम इतना होता है कि चाहकर भी मैं सेवा के लिए समय नहीं निकाल पाता। इसी बीच एक बुजुर्ग और अनुभवी सेवादार ने कई बार समझाने की कोशिश की और माया के पीछे गुरु को छोड़ना गलत है, इस बारे में कई उदाहरण भी दिए, लेकिन उस पर मोह का ऐसा भूत छा चुका था जिसका उतर पाना इतना आसान नहीं था। एक बार डेरे से सेवा का हुक्म आया जिसमें कहा गया कि ज़्यादा से ज़्यादा सेवादार चाहिए क्योंकि डेरे में किसी बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत हो रही थी। साहिबाबाद में रहने वाले इस परिवार के सत्संग घर से कुछ सेवादार उनकी दुकान पर पहुंचे और कहने लगे, भाई जी, डेरे से सेवा का हुक्म हुआ है, ज़्यादा सेवादार चाहिए, आपका नाम भी हमने लिख दिया। यह सुनकर वह आदमी गुस्सा हो गया और बोला, तुम्हें मेरे अनुमति के बिना मेरा नाम कैसे लिख दिया? तुम्हें नहीं दिख रहा यहाँ कितना काम है? तुम ही बताओ मैं कैसे निकलूँ इन सब चीज़ों को छोड़कर। साथी सेवादार ने कहा, भाई जी, आप सद्गुरु के भरोसे छोड़ दो, आपके काम नहीं रुकेंगे। लेकिन वह नहीं माना और उसने अपना नाम लिस्ट से कटवा दिया। आज संगत जी, उस पर पैसे का मोह जो छा चुका था, उसका मकसद अब केवल दुनियावी दौलत को इकट्ठा करना रह गया था। उसने रूहानी दौलत से अपने आप को कोसों दूर कर लिया था। जब उसने अपना नाम कटवा दिया तो उसी समय सेवादार वहां से जाने लगे। तभी दूसरी दुकान से उस आदमी की पत्नी आ गई और जब उसे मालूम हुआ तो वह कहने लगे, कोई बात नहीं, मैं जाऊंगी सेवा पर, मुझे भी बहुत समय हो गया है डेरे गए हुए। जैसे ही उसकी पत्नी ने यह कहा, वह आदमी फिर से गुस्से में आग बबूला हो गया और अपनी पत्नी को बुरा भला कहने लगा। उसने कहा, दूसरी दुकान कौन संभालेगा? क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? और न जाने क्या क्या कहा। यह सब देखकर सत्संग घर से आए सेवादार खाली हाथ वहां से चले गए।
संगत जी, सद्गुरु अगर हम पर कृपा करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि हम उन्हें भूलकर बैठ जाएं, क्योंकि ऐसा करने वाले जीवों का क्या हर्ष होता है यह आपको आगे की साखी में पता चलेगा। साल ऐसे ही बीत गए और इस परिवार ने सतगुरु और गुरु घर से अपना नाता पूरी तरह तोड़ लिया था। पत्नी घर पर भजन सिमरन कर लेती थी और सेवा पर जाना चाहती थी, लेकिन अपने पति के दबाव के कारण उसका भी सेवा और सत्संग में जाना बंद हो गया। संगत जी, फिर जितनी तेजी से उनका कारोबार ऊपर की ओर बढ़ा था, उतनी ही तेजी से वह नीचे की ओर गिरने लगा। एक बार उन्हें एक बड़े स्कूल से 3000 जूतों की जोड़ी का ऑर्डर मिला, जिससे वे बहुत खुश हो गए। लेकिन कुछ घंटे बाद ही स्कूल ने अपना ऑर्डर कैंसिल करके उनके साथ वाले दुकानदार को दे दिया, जिससे उन्हें बहुत बड़ा धक्का लगा। इसके बाद और भी कई ऑर्डर कैंसिल होने लगे और ग्राहकों ने उनकी दुकान पर आना कम कर दिया, जिसके कारण उन्हें अपनी दुकान बंद करनी पड़ी। दोनों पति पत्नी पहली वाली दुकान पर बैठने लगे। साथ संगत जी, जैसा कि अक्सर होता है, व्यापारियों ने बैंक से व्यापार के लिए पैसे उठाए होते हैं। उन्होंने भी बैंक से लगभग 2 करोड़ की लिमिट बनवा रखी थी, जिसके बदले उन्होंने अपने घर के कागज बैंक में रखे हुए थे। जैसे जैसे काम कम होता गया, वे चिंतित हो गए कि उनका इतना स्टॉक गोदाम में पड़ा है, अगर वह नहीं बिका तो हम बैंक का पैसा कैसे लौटाएंगे। धीरे धीरे उनके इस दुकान पर भी काम ठप पड़ने लगा और स्टॉक को आधे दाम पर बेचने के लिए परिवार ने दुकान पर नोटिस लगा दी। यह सोचकर कि कम से कम बैंक का पैसा तो चुका सकें, नहीं तो घर नीलाम हो जाएगा, उसने सेल लगाई। लेकिन जितना सोचा था उसकी आधी बिक्री भी इस सेल में नहीं हो सकी। इसकी चिंता के चलते वह आदमी एक दिन बीमार पड़ गया और जब चेक करवाया गया तो उसके दिल की बीमारी ने जकड़ लिया। इस बीमारी की चिंता ने उसे और भी कमजोर कर दिया। अब वह बिस्तर से बाथरूम तक भी किसी चीज का सहारा लेकर जाता था। इसी बीच बैंक ने घर पर नोटिस भेज दिया कि इतनी तारीख तक घर खाली कर दीजिए, जिसे देख यह लोग बहुत घबरा गए। तब जाकर उस आदमी को फिर से अपने सतगुरु की याद आ गई। वह सतगुरु की फोटो के सामने रोने लगा और अरदास करने लगा कि मुझे बख्श दो। रात को सोते हुए उसे याद आने लगा कि वह माया के जाल में इतना अंधा हो गया था कि उसने सत्संग और सेवा तो छोड़ी ही, लेकिन सदगुरु के सबसे बड़े हुक्म यानी भजन बंदगी को भी बिल्कुल बंद कर दिया था। अब वह बूढ़ा हो गया और पूरा जीवन पैसे के पीछे भागता रहा। सदगुरु हमेशा कहते थे कि दुनियावी दौलत अपनी कमाओ, जिससे अच्छा खासा गुजारा होता जाए, और नाम की दौलत इकट्ठी कर लो। सोचते सोचते उसे नींद आ गई और फिर उसने एक सपना देखा कि उसकी मृत्यु हो चुकी है और यमदूत उसे घसीटते हुए ले जा रहे हैं। वह रहम की भीख मांग रहा था, लेकिन यमदूतों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर उसके जीवन का लेखा जोखा सामने धर्मराज के सामने रखा जा रहा था, जो उसके कर्मों का हिसाब लगा रहे थे। हिसाब करने के बाद उसे बताया गया कि तुम्हें 84 लाख प्रकार की योनियों को भोगना होगा, उसके बाद फिर से इंसानी जन्म मिल जाएगा। धर्मराज से कहने लगा, लेकिन मैंने एक पूर्ण गुरु से नाम की दीक्षा ली हुई है, मेरा दोबारा जन्म नहीं हो सकता। तो धर्मराज ने कहा, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो अपने सदगुरु को बुलाओ, अगर वह तुम्हें यहाँ से बचा कर ले जाएंगे तो तुम्हें दोबारा जन्म नहीं लेना होगा। फिर धर्मराज ने बताया, तुमने सिर्फ नाम लिया था, लेकिन नाम पर अमल कभी नहीं किया था, इसलिए तुम्हें जितना भी बुला लो, तुम्हें 84 लाख योनियों से कोई नहीं बचा सकता। और तुमने तो अपनी पत्नी को भी अच्छे कर्म करने से रोका था, यह तो बहुत बड़े पाप की श्रेणी में आता है। तुम्हें तो हर हाल में 84 लाख बार जन्म लेना और मरना पड़ेगा, और इन योनियों के दौरान बहुत बड़े बड़े दुख झेलने पड़ेंगे, क्योंकि खुद अच्छे कर्म ना करने से लाख गुना बड़ा पाप है दूसरों को अच्छे कर्म करने से रोक देना। फिर उसके पहले योनि में भेजने की प्रक्रिया शुरू हुई। उस आदमी को घसीट कर एक नदी के पास ले जाया गया, जो अंगारों से भरी हुई थी। वह आदमी यमदूतों से कहने लगा कि मुझे यहाँ मत डालो, मुझे मेरी पहली योनि में भेज दो। यमदूतों ने उसे बताया कि तुम्हारे कर्मों के हिसाब से तुम्हें 1 जून इस नदी को पार करने में ही मिलेगी। और इतना कहते ही उसको अंगारों से नदी में धकेल दिया, जिसके बाद वह इतना ज़्यादा घबरा गया कि उसका सपना टूट गया और डर के मारे पसीने से लटपट हो गया। वह उसी समय उठा और सतगुरु की तस्वीर के आगे रोने लगा, और उसी दिन वह भजन सिमरन करने लगा। अब उसकी दिनचर्या सिर्फ नाम की कमाई बन चुकी थी। अब उसको पैसे कमाने की कोई परवाह नहीं थी। उसने सतगुरु से बहुत बार माफ़ी मांगी। उसका शरीर अब सेवा पर जाने लायक तो नहीं था, लेकिन वह बिस्तर पर कभी बैठकर तो कभी लेट कर 3 से 4 घंटे तक भजन सिमरन करने लगा।
साथ संगत जी, हम चाहे सदगुरु के साथ कैसा भी व्यवहार कर लें, लेकिन हमारे सदगुरु अत्यंत दयालु होते हैं। धीरे धीरे उनकी कृपा फिर से बरसने लगी और उस परिवार की जीवन की गाड़ी एक बार फिर से पटरी पर आ गई। अब उस भाई की पत्नी और बेटा दुकान संभालते हैं और वह भाई घर पर रहकर भजन सिमरन करते हैं। कभी कभी बेटे के साथ सत्संग घर भी चले जाते हैं। ताकि से हमें यह सीख मिलती है कि मोह माया के जाल में फंसकर अपने गुरु को कभी नहीं भूलना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात जो हम इस साखी से पता चलती है वह यह है कि हम भले ही दुनियावी पदार्थों में फंसकर अपने गुरु को भूल जाएं, सत्संग में जाना बंद कर दें और भजन सिमरन करना बंद कर दें, लेकिन हमारा मालिक, हमारा गुरु हमें कभी नहीं भूलता। वह हमेशा हमें याद रखता है और उसकी नज़र हमेशा हम पर रहती है। वह अपने प्यारे लोगों को सही रास्ता दिखाने की कोशिश करता है। जो लोग भटक गए हैं उन्हें सीधा रास्ता दिखाने का प्रयास करता है। इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मालिक के उस रास्ते को देख लेते हैं संगत जी, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस दुनिया से चले जाते हैं और जब उनके किए गए कर्मों का हिसाब होता है तब उन्हें अपने गुरु की याद आती है। ऐसे लोग इसी तरह से 84 योनियों में फंसे रहते हैं। अगर आज आपको हमारी ये साखी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन को भी दबाएं जिससे सबसे पहले साखी आपके पास आए। राधा स्वामी जी।